हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केम एफिनिटी। इस वीडियो में हम एमएनआईटी जयपुर के बारे में रिव्यू करेंगे। उसका सिलेबस कैसा है, फैकल्टी कैसा है, प्लेसमेंट वगैरह उसके पूरा डिटेल्स में जानेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम ये चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। देखो, हम पिछले वीडियो डाला था, उसमें एक और दो पार्ट से भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एनआईटी के जो रियलिटी है वो तुम्हारे सामने लेके आओ। बट तुमको भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर तुम नहीं सपोर्ट करोगे तो ये सीरीज आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो अगर तुम चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं भी एमएनआईटी के स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये मेरा चैनल है तो मैं व्यू पाने के लिए बहुत उल्टा सीधा बोल भी सकता हूँ ना। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दूसरे एक जो पढ़ रहा है एमएनआईटी में वो आके बोल दे, तो उसका ये यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आके न्यूट्रली बोलेगा और उससे तुमको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एमएनआईटी के रिव्यू है वही बोलेंगे देवानंद रॉय, वही बोलेंगे, ठीक है। तो देवानंद, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम देवानंद रॉय है। मैंने 2021 में एडमिशन लिया है जैम एंट्रेंस पास करके, और मेरा घर उत्तराखंड में है। तो देवानंद, ये बताओ वहाँ पर सिलेबस कैसे है एंड सिलेबस रिसर्च ओरिएंटेड है कि नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, सिलेबस की अगर मैं बात कहूँ तो सिलेबस जिस साल मेरा एडमिशन हुआ है 2021 में, सितंबर के महीने में मेरा फर्स्ट सेम शुरू हुआ था। तो उससे पहले जो सिलेबस था, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे मैंने बात की, उनके सिलेबस को देखा, तो उनका सिलेबस से और उनका सिलेबस हमारे सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि हमारा जो सिलेबस इन्होंने पिछले साल डिज़ाइन किया है, और ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया है ये पूरा रिसर्च ओरिएंटेड है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब एमएससी में आता है तो वो ये माना जाता है कि वो रिसर्च ही करेगा, पीएचडी की तरफ भी जाएगा, तभी वो एमएससी करता है। तो इसीलिए जो सिलेबस है एमएनआईटी का वो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड है। अच्छा देवानंद, एमएनआईटी में कौन सा पार्ट अच्छे है, मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कौन सा पार्ट अच्छे है? यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक बात कहूँ तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक स्पेशली ओएमसी और जो रिसर्च ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है, जैसे एसिमेट्रिक कैटालिसिस वगैरह, ये बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। और फिजिकल जो है, फिजिकल बहुत ही हाई लेवल का पढ़ा जाता है। यानी कि हम लोगों ने जो बीएससी में काम किया, जैसे फिजिकल को वो क्वेश्चन करते थे, मतलब टॉपिक पढ़ा फिर न्यूमेरिकल लगा लिया, तो वैसा करने पे यहाँ पे चलेगा नहीं। आपको पहले से बुक पढ़ के प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा क्लास में पढ़ने के लिए। तभी जो हमारे जो फैकल्टीज़ के द्वारा है, जो हमारे जो गुरु, जो टीचर्स है, तो वो जो पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि हमने यूट्यूब वीडियोज़ देख के आके पढ़ लिया, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी फिजिकल के लिए। और ऑर्गेनिक के लैब्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली बताऊँ तो ऑर्गेनिक यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है जितना फिजिकल और इनऑर्गेनिक अच्छा है। तो देवानंद, एमएनआईटी में फैकल्टी कैसे है, उसका बिहेवियर, ये सब वगैरह, इसके बारे में थोड़ा बताओ। यहाँ की जो फैकल्टी है वो बड़ा हेल्पिंग हैंड है। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप रात को 12 बजे फ़ोन कर रहे हो तो वो मदद करने के लिए तैयार है। कहीं पे भी आप फंसे हो, कहीं पे भी यहाँ के जो फैकल्टीज़ है वो मदद करते हैं, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे पर्सनल लाइफ इशू के मामले में हो, चाहे कुछ भी मैटर हो। यहाँ पे अपने बच्चे की तरह ये ट्रीट करते हैं कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। तो एमएनआईटी में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उसका बहुत सारा सवाल है कि वेदर कैसा है यहाँ पर, और हॉस्टल वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, और कैंपस कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। वेदर और हॉस्टल मैं अगर कहूँ तो जैसे हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ पे आके महसूस भी किया। सितंबर, नवंबर, दिसंबर तक, जनवरी, इवन तो मैं कहूँगा 15 जनवरी तक यहाँ पे गर्मी थी। उसके बाद थोड़ा फरवरी और जो जनवरी के एंड से जब शुरू हुआ तब थोड़ा ठंडे देखने को और एहसास करने का मौका मिला। और हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल यहाँ पे ऑफर्ड किए नहीं जाते बॉयज़ को। यहाँ पे गर्ल्स को ही हॉस्टल दिए जाते हैं। और हॉस्टल ना देना ये सबसे बड़ी कमी है एमएनआईटी की, क्योंकि हॉस्टल देने से हमारे बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। पानी की प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो, क्योंकि हम यहाँ दोपहर को क्लास लेने जाते हैं। यहाँ पे जो हम आउटसाइडर हैं तो हम दोपहर को क्लास लेने जाते हैं इतनी कड़ी धूप में, तो टाइम भी लग जाता है, समय भी ख़राब जाता है, और प्लस इतनी गर्मी में आना जाना
वो ऐसा लगता है कि क्लास भी ना जाऊँ समय समय पे, ऐसा लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि हॉस्टल यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब फीस जमा किया उसके बाद हमें बताया गया था कि हॉस्टल अलाउड नहीं है बॉयज़ को, तो मैं इसलिए आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो देवानंद, तुम 1 साल से एमएनआईटी में रह रहे हो, तो वहाँ यहाँ पर क्या तुम स्पेशल फैसिलिटी मतलब फील किया तुमने? स्पेशल फैसिलिटीज़, टीचर का बिहेवियर सही है, और प्लस मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ एनवायरनमेंट को लेके कहूँगा, स्पेशली जो नेचर है हमारे यहाँ बहुत हरा भरा है। पर राजस्थान में कहीं पेड़ दिखे या ना दिखे, मगर एमएनआईटी में बहुत सारे पेड़ भी दिख जाएंगे और थोड़ा ठंडेपन का भी एहसास होता है। और हम लोग तो यही कहते हैं कि स्पेशल फैसिलिटीज़ हमें दिन भर एसी मिलता है, यही स्पेशल फैसिलिटीज़ वगैरह है, और इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। पिछले 1 साल में मुझे डिसएडवांटेज दिखा है तो इनके टाइम शेड्यूल को लेके दिखा है। जैसे ये इसका नाम ही जब एमएनआईटी है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पे जो बीटेक वाले आएंगे, एमटेक वाले आएंगे, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ज़्यादा। तो जैसे बीटेक के प्रैक्टिकल पहले ख़त्म करा जाता है, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो पीएचडी वाले बच्चे हैं, उनके फिर शुरू होते हैं। और इवन तो मैं कहूँगा पीएचडी वालों को नहीं, कि पीएचडी वाले तो पहले से करते रहते हैं दिन भर लैब में, तो पीजी वाले बच्चों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं उनके एग्जाम, उनके जो प्रैक्टिकल वगैरह शुरू होते हैं। और जो इनका जो शेड्यूल है, जैसे एग्ज़ाम का शेड्यूल, वो 10-12 दिन आगे पीछे कभी कभार हो जाता है। फिर इन्हें इवन तो मैं यही कहूँगा कि इनका जो टाइम शेड्यूल है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है हमेशा। बस यही डिसएडवांटेज है एमएनआईटी का, और बाकी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा डिसएडवांटेज। अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट का सवाल है कि एमएनआईटी में पढ़ते वक्त वो सीएसआई या नेट और गेट का तैयारी करना चाहते हैं और अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन लेना चाहते हैं, तो उसके मतलब टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। और सेमिस्टर एग्जाम यहाँ पर बर्डन है कि क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। वो सीएसआई नेट एंड गेट, जब हमने भी एडमिशन लिया था सितंबर में, हमारा पहला सेम था, तो हम भी बड़े जुनून से आए थे कि सीएसआई नेट गेट निकालना में अभी से तैयारी करेंगे, कि ये हलवा तो है नहीं, ये बड़ा हार्ड एग्ज़ाम होता है सीएसआई नेट स्पेशली, जो बड़ा हार्ड एग्ज़ाम होता है। ले कहते हैं कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है। टाइम जैसे हम भी जब बीएससी में थे या फिर जैम की तैयारी किए थे, तो हमें भी टाइम निकालना पड़ता है बीएससी के दौरान जैम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे भी कहूँगा सेमेस्टर एग्जाम है, पूरे दिन लैब में आपको रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, प्लस क्लास के वर्क को भी करना पड़ेगा, लेकिन रात को आके टाइम देना पड़ेगा नेट गेट के लिए। ये नहीं कि क्लास की पढ़ाई से तुम्हारा नेट गेट निकल जाएगा। तो इसलिए कहते हो टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, और हम भी यही कर रहे हैं, हम भी उसी रूट पे चल रहे, टाइम निकाल के थोड़ा तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि कोई भी इंसान हो तो वो टाइम निकालना ही पड़ेगा। वो किसी भी एनआईटी में, आईआईटी में चले जाओ, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा नेट और गेट के लिए। तो देवानंद, मैं भी जब एमएनआईटी में आया था, क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है बहुत सारा प्लेसमेंट होता है, इसलिए मैं आया था। यहाँ पर आने के बाद पता चला क्या होता है, तो प्लेसमेंट के बारे में तुम थोड़ा बताओ। प्लेसमेंट के बारे में अगर बताऊँ तो मैंने भी जब जैम की प्रिपरेशन की और जैम का जब सुना, तो मुझे भी लगता था कि जॉब लेने के लिए एक बेहतर तरीका है आईआईटी जैम के थ्रू। आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे और वहाँ से जॉब ले लेंगे। मगर जब मैं यहाँ आया तो मेरी आंखें खुल गई कि ये नहीं है कि जैम दे दिया है, एमएससी कर लिया और प्लेसमेंट हो गया तो जॉब लग गई। या इवन तो मैं यही कहूँगा कि कोई प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं है। और मुश्किल से अगर 30 बच्चों में से अगर 2 का भी 3 का प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको मैं प्लेसमेंट नहीं मानता, 1% सिलेक्शन भी नहीं है उसका। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप इवन दो, जैसे मैं कहूँ दिल्ली आईआईटी तक जो हमारे दोस्त वगैरह पढ़ते हैं उनको जब प्लेसमेंट नहीं है तो ये तो एमएनआईटी है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लेसमेंट उतना कुछ खास है नहीं, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च ओरिएंटेड जाना है या फिर कहीं फार्मेसी में जाना है, और मैं कहूँगा फार्मेसी में अगर किसी को जाना है, इंटरेस्टेड है मेडिसिन केमिस्ट्री वगैरह में, तो मैं कहूँगा उनकी एमएससी जो नाइफर वगैरह से होनी चाहिए अच्छी खासी। तो मैं कहूँगा प्लेसमेंट यहाँ पे मेरे जो सीनियर्स हैं उनके 2 ही का हुआ है 30 बच्चों में से, और वो भी खुद के दम पर हुआ है। एमएनआईटी वालों को उतना कोई विशेष हाथ रहा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।